राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे संसार में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। संसार की दृष्टि में राधा की माता रानी कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा रानी ने प्रवेश नहीं किया था। कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को ही जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए ये माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी के जन्म से जुड़ी कथा बेहद रोचक है और इसके हमें अलग अलग वर्णन देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से उनके माता पिता के पूर्व जन्म में क्या कर्म थे जिसकी वजह से साक्षात सर्वेश्वरी उनकी कन्या बनकर उनके घर में जन्म ले लेती हैं। ये कथा भी बेहद रोचक है और इस कथा का वर्णन स्पष्ट रूप से गर्ग संहिता में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो संसार के सबसे शुभ कर्म जिसकी वजह से वृषभानु और कीर्तिदा को राधा रानी के पिता और माता बनने का ये अनन्य सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता में नारद जी ने बहुलाश्व के पूछने पर राधा जी के माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पौराणिक काल में एक राजा नृग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नाम का एक पुत्र जन्म लेता है। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। वहीं दूसरी ओर आदि पितरों के यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं का जन्म होता है। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का ब्याह सुचंद्र के साथ किया गया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म विधि से इन कन्याओं का दान किया। सुचंद्र पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी पर आ जाते हैं और एक वन में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की बेहद कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर युग के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा। तुम दोनों को नियति ने संसार के सबसे दिव्यतम काम के लिए चुना है। तुम दोनों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया सर्वेश्वरी श्री राधिका धरती लोक में जन्म लेंगी। उसके बाद जैसा कि नियति के द्वारा तय किया गया था, जब द्वापर युग का अंत आने वाला होता है, तब कन्नौज में भलंदन नाम के एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञ कुंड से माता कलावती का प्रादुर्भाव होता है और ये वही कलावती हैं जो इस जन्म में कीर्तिदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कलावती यानी माता कीर्तिदा को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान अच्छी तरह से था। वहीं सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ और इस जन्म में उनका नाम वृषभानु पड़ा। उन्हें भी पूर्ण रूप से अपने पिछले जन्मों का स्मरण था। वहीं नंद जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। वहीं पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते भी थे और फिर इस प्रकार से उन्हीं के घर श्रीमती राधिका जन्म लेती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने नए YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद अद्भुत हैरतअंगेज तथ्य और अनसुने रहस्य। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।